आदरणीय गृह मंत्री जी कल शाम को कश्मीर आए। पूरा प्री प्लान्ड ही विज़िट था, क्योंकि 13 मई को एक बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग खुल के आए और जमहूरियत पर यकीन किया। विशेषकर खासकर ये बात रही कि जिस पार्लियामेंट के फैसले के प्रति यहाँ पर विरोधियों ने, विपक्ष ने एक ढोंग रचाया था, उस एब्रोगेशन 370 को उन्होंने गैरजायज़ माना था। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पे भी जब फैसला आया फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो कश्मीर की जनता ने 13 मई को इतना ज़्यादा टर्नआउट करके उस जनता के फैसले को, पार्लियामेंट के प्रति एक यकीन दयानी जाहिर की, जहाँ पे एब्रोगेशन 370 हुआ था। इसको और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए और कश्मीर की जनता को प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली एक धन्यवाद प्रकट करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का ये दौरा था। और आने वाले दिनों में जो 20 तारीख और 25 तारीख को जो 2 बची हुई पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, उन पर भी टर्नआउट ज़्यादा हो, इसके लिए सारा रिव्यू लिया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा भी पिछले 2-4 साल से बहुत ही शांतिमय तरीके से रही, इस बार और इसमें भक्तजन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इस पर सारी चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग जिनको अपनी कुछ व्यक्तिगत संस्था के प्रति कोई समस्याएं हो सकती है, ऐसे लोगों को मिलना हुआ। कुल मिलाकर ये दौरा बहुत ही सक्सेसफुल दौरा रहा और बिल्कुल मैं इस दौरे से संतुष्ट हूँ। मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 37 का जब एब्रोगेशन हुआ, विपक्ष ने यहाँ के लोगों को बोला कि भाई हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे। और आपने देखा होगा जब यहाँ पे म्यूनसिपल चुनाव हुए, जब यहाँ पे डीडीसी बीडीसी के चुनाव हुए, उनने बाइकआउट की कॉल दी, लेकिन जनता ने उनके मुंह पे तमाचा मारा, जनता खुल के निकली। अब वो परेशान हो गए हैं। हालांकि वो विपक्ष के लोग भी समझते हैं और आम जनता भी ये समझती है कि 370 वापस आने की कोई चीज़ है नहीं, आने की कोई गुंजाइश है नहीं। ये 2 सीटें या 3 सीटें ये इनके पास पहले भी थी, आज तक इन्हीं के पास रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कभी भी ये 3 सीटें नहीं रही है और न ही इन 3 सीटों से 370 को वापस लाया जा सकता है। मेरे कहने की जो स्पष्टता है, आप ये यकीन मानिए, मुद्दे जो लोगों के सामने हैं वो यहाँ पे रोज़गार के हैं, वो यहाँ पे विकास के हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल के हैं। ये उन मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को ये दोबारा से गुमराह करना चाहते हैं। पहली बार हम एक ऐसी पिच यहाँ पे देना चाहते थे, 370 जिस पिच के लिए बैरियर था, जिस टर्फ के लिए 370 बैरियर था, वो टर्फ हमने खोल दिया है। अब यहाँ पे प्लेयर्स आएंगे। ये पहली बार मैच हुआ ना, पहली बार मैच हुआ जहाँ पे अब लीडर को जनता के पास जाना पड़ेगा। अन्यथा ये किसी अलगाववादी नेता के पास जाते थे, किसी बड़े मौलाना के पास जाते थे फतवा जारी कर, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जो मोहल्ले में कोई नटोरियस इस प्रकार का हो, कोई पत्थरबाज हो सकता, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता था, अलगाववादी हो सकता था, ड्रग पेडलर हो सकता था। तो ऐसे लोगों से ये मैनेज करते थे। अब जब जनता खुल के आ गई है, वो कारण यही है कि 370 एब्रोगेशन के बाद जनता जमहूरियत पे यकीन कर रही है। अब मैदान खुल चुका है, पिच खुल चुकी है। जहां तक 370 वापस लाने की बात है, मैं कहता हूं कि 3 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ऑलरेडी थे, क्यों नहीं लाए? आप तो उस वक्त बैठे थे वहां पे जब एब्रोगेशन हुई, और उससे पहले 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब और उसकी पूरी टीम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलती है। उन्हें तो ये कह दिया गया कि भाई 370 जा रहा है। अब दोबारा से लाना, मुझे नहीं लगता कि इतना ये कमज़ोर दिमाग मानते हैं कश्मीर की जनता को। कश्मीर की जनता बहुत ही सुलझी हुई है, संजीदा है, समझदार है, मोदी जी की पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करती है। और आने वाले दिनों में मैं दोबारा से कहूँगा कि जो मैदान अब खुल चुका है, टर्फ बन चुका है, पिच बन चुकी है, अब आपको देख लीजिएगा किस प्रकार से प्लेयर्स आके यहाँ पे इस पॉलिटिकल पिच पे खेलेंगे।